इसीलिए हरि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि वो कर्ता स्वयं को मानता है। कर्ता मानने के कारण उसे भोगना पड़ता है, और भोक्ता होने के कारण वो रस का अधिकार नहीं पाता। कर्ता भोक्ता भाव वाला रस का अधिकार नहीं पाता, न उसे तत्वबोध होता है। तो बोले जो कर्ता है उसको तो जानता नहीं, अपने को कर्ता माने हुए है। बड़ा गूढ़ प्रसंग है। कर्ता कृत जाने नहीं, माने निज करतूती, ते प्राणी दुख पावही, ये लगे अविद्या भूत। लगे अविद्या भूत, कहे द्विज रक्षा करी हो। अर्जुन मेरो नाम, नहीं तो पावक में जरी हो। कर गई श्याम बचाए बतायो, जो शिशु हरता। भगवत रसिक नरेश, सकल कर्तन को करता। ये बात समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात समझ में। ये बोले अविद्या का भूत लगा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये सारा का सारा फसाव इस शरीर से है। शरीर से विशाल विश्व ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति किससे हुई? कर्ता कौन है? हरि। हरि के सिवा कोई कर्ता नहीं। वेद भी कहता है एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। तो भगवान श्री हरि के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से महादेव, पूरी सृष्टि सब उसी। मूल कर्ता कौन हुआ? हरि। अभी जितना कार्य हो रहा है ये 3 गुणों से हो रहा है। तो 3 गुण किसके प्रकट किए हुए? हरि। तो बोले फिर हमको दंड क्यों मिल रहा? क्योंकि तुम कर्ता बने हुए हो, तो भोक्ता भी तो तुम्हें को बनना पड़ेगा। कर्ता भोक्ता बने हुए तो शुभ अशुभ का दंड मिलेगा। बोले कर्ता कैसे हम बन गए? बोले अविद्या का भूत चढ़ गया है तुम्हारे, अज्ञान का भूत चढ़ गया। कर्ता कृत जाने नहीं, कर्ता को तो जाना नहीं। माने निज करतूत, मैं ये किया ये किया। अब देखो यहां सावधानी की बात समझना है। ये अज्ञानी जन गलत ढंग से इसे समझते हैं। जैसे कहा जाता है प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पक्का। लेकिन जिसकी ये स्थिति होती है, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, उससे कभी पाप होते ही नहीं, क्योंकि पाप होते हैं इच्छा से। जिसकी अपनी इच्छा है और अपना भोग है, उसको नरक और स्वर्ग भोगना पड़ेगा। वो केवल बातों से कहता है, उसकी स्थिति है कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव से। जब तक अहंकार है तब तक पापाचरण होता है, और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तो उसका शरीर यंत्रवत वही चेष्टाएं करता है जिससे जगत मंगल होता है। वो कहते हैं कि कर्ता श्री हरि।